तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, इसको अपन बांटते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में जितना तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे उतना जल्दी याद होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ब्रेक करो, देखो एनर्जी तो मेरे को मालूम है क्या होती है। एनर्जी भगवान है, राइट? ठीक है, ना तो कोई बना सकता है ना उसको तोड़ा जा सकता है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से कन्वर्ट की जा सकती है। और पूरे दुनिया जहां में जितने भी एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, कम ज्यादा नहीं होती। तो वो एनर्जी इज गॉड, गॉड इज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी तो बहुत सारे टाइप की होती है। तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इकोसिस्टम मतलब हमारे आसपास में, सराउंडिंग्स में लिविंग थिंग्स जिनको बायोटिक थिंग्स बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जिनको अबायोटिक बोला जाता है, बायोटिक, अबायोटिक, और आपस में उनका इंटरेक्शन। हमेशा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में इंटरैक्ट करती है। ओके, हमेशा हम लोग इंटरेक्शन में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम मिट्टी से जुड़े हुए हो, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग कनेक्टेड है ना अर्थ से, है यस सर। है ना? हम लोग बहुत तरीकों से अर्थ से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते थे, धरती में उगा हुआ, है ना? हम लोग मरते हैं तो भले हम कौन से भी रिलीजन के हो, हम लोग अल्टीमेटली अर्थ में जाते हैं। ठीक है, कोई हिंदू है, उसको जला दिया, उसका ऐश पानी में डाल दिया, पानी वापस से मिट्टी में जाएगा, है ना? ठीक है, मुस्लिम है तो हम लोग क्या करेंगे? जमीन में उनको ये करेंगे, अच्छे से दफन करेंगे, वो भी मिट्टी में चला गया। कोई पारसी है तो पारसी लोग क्या करते हैं मालूम है? मतलब वो गिद्ध के यहाँ पे उनको डाल देते हैं। वो लोग का मानना ये है कि मरने के बाद भी अपना बॉडी जो है दूसरे जानवरों के काम आना चाहिए। तो उन्होंने खाया, फिर वो मरे और फिर वापस से मिट्टी में। हम कौन से भी धर्म के हो, हमको पता है कि मिट्टी से शुरू मिट्टी में खत्म है, हम लोग कनेक्टेड है। अगर मैं बोलूँ हम लोग एयर से भी कनेक्टेड है, तब तुम क्या बोलोगे? सब लोग मानते हो एयर से कनेक्टेड है हम यस यस। लोग? सब लोग, सारे बच्चे मानते हैं? यस सर। तो हम लोग एयर से भी कनेक्टेड है क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन खींचते हैं वहां पे, हम कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे छोड़ते हैं। तो हम एयर से भी कनेक्टेड है। तो हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में कनेक्शन बनाए हुए हैं, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे कट किया हुआ है और एसएस लिखा हुआ है। मैंने एसएस मतलब सेल्फ स्टडी, ये बोर्ड ने सेल्फ स्टडी के लिए रखा हुआ है। मतलब ये सेल्फ स्टडी है, इसका मतलब ये नहीं पार्ट दिया है, इसका मतलब ये है कि तुम इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ो, एक मार्क्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इको सिस्टम जिसको हम लोग बोल रहे हैं इतना, ठीक है, तो वो अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर है। सबसे पहला प्रोड्यूसर है ना? प्रोड्यूसर, ये बंदा क्या करता है? प्रोड्यूसर क्या कर लेता है? प्रोड्यूसर खुद का खाना खुद बनाता है ना? इसको थोड़ा हाईलाइटर ले लेंगे आप। प्रोड्यूसर खुद का खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर से खाना लेते हैं। सैप्रोट्रॉप ये हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या बोलते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते बट दूसरे से ये खाना छीनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगस, फंगस क्या है? सैप्रोट्रॉप। ठीक है, दूसरे से खाना छीनता है। डिकम्पोजर, कंपोजर क्या है? सड़े गले चीजों के ऊपर ग्रो करता है। ओके, सड़े गले चीजों के ऊपर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो ग्रो करता है। ओके, तो एग्जाम्पल देख लो। देखो हमारे पास जो पूरा का पूरा फूड वेब होता है, जो तुमने ज्योग्राफी में भी देखा होगा, ठीक है, उसमें होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, जिनको हर्बीवोर भी बोलते हैं हम, घास खाने वाले। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो डायरेक्टली प्लांट से कनेक्टेड है। फिर हमारे पास है कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, मतलब हर्बीवोर को खाते हैं वो। उसके ऊपर है हमारे पास टॉप कार्निवोर, देखो लायन टाइगर, है ना? ये हर्बीवोर को भी खाता है, कार्निवोर को भी खाता है। ओके, ये घास खाने वाले जानवरों को भी खाता है, और जो जानवर घास खाते हैं उनको भी खाता है। मतलब जो हर्बीवोर को खाते हैं उनको भी खाते हैं, दोनों को खाते हैं। तीसरे हम है, हम सब खाते हैं। हम जैसा खाउदरा कोई नहीं दुनिया में, इंसान सब कुछ खा लेते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या नहीं, मतलब जो पचे ना पचे अपन सब खाते हैं, है ना? ठीक है, तो हम लोग मिक्स कंज्यूमर, या हमको ओमनीवोर कहा जाता है। ओमनी का मतलब होता है टोटल। तो ये ओमनी दिख रहा है, ओमनी, मारुति ओमनी गाड़ी का नाम है ना, उसका मतलब है टोटल। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे गाड़ियों के नाम जो है ना साइंटिफिक वर्ड्स के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल इंडिका, है ना, तुमने सुना होगा टाटा इंडिका। इंडिका का मतलब होता है मेड इन इंडिया, इंडिया में पूरी तरीके से बनाई हुई गाड़ी इंडिका, है ना, कितना सिंपल। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अभी आगे। अब ये तुमको पता है फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। फूड चेन क्या होती है, एक जानवर दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, जीवो जीवस से जीवनम संस्कृत में बोलते हैं, वन लाइफ डिपेंड्स अपॉन अनदर। ठीक है, एक का जीव दूसरे के जीव के ऊपर कनेक्टेड है, जीवो जीवस्य जीवनम। ओके, तो ये फूड चेन है, एक को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, ये फूड चेन है। ठीक है, बट क्या एक जानवर को सिर्फ एक ही जानवर खाता है, या एक जानवर को बहुत सारे जानवर भी खाते हैं? कि एक जानवर को सिर्फ एक ही फिक्स जानवर खाता है, या एक जानवर को बहुत सारे जानवर खाते हैं? तो एक जानवर को बहुत सारे जानवर खा सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से एक खिचड़ी बन जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, हर एक चेन में, ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 और मोर लिंक्स। ठीक है, और बिकॉज ऑफ ये इंटरकनेक्शन की वजह से अब जो बन गया वो फूड वेब है, अब वो फूड चेन नहीं बोलते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ, फ्रॉग है, लिजार्ड है, छिपकली। ठीक है, बर्ड्स है, तो एक बर्ड को क्या दूसरी बर्ड खाती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बर्ड को और दूसरी बड़ी वाली बर्ड भी खा सकती है, तीसरा कोई जानवर भी खा सकता है, राइट। तो उससे जो बनता है, मतलब बहुत सारे फूड चेन को साथ में मिला के जो बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग फूड वेब बन। ठीक है, ओके, तो चलो आगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सारे फूड वेब बन सकते हैं। ओके, तुमको क्या लगता है क्या क्या बन सकता है? तो देखो, ये जो है इसको भी खा सकता है, 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 इसको भी खा सकता है। ठीक है, ये गिद्ध है। ठीक है, ये सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाता है, तो अगर इनमें से कोई मर गया तो इसको ये खा सकता है ना, ये इसको खा सकता है। ये चिड़िया इस ग्रास हॉपर को खा सकती है, कितना सारा चीज है करने के लिए, है ना, राइट। तो ऐसे बहुत खिचड़ी बन जाता है, इसको ही फूड वेब बोलते हैं। देन एक वर्ड आएगा उसको, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस, संतुलन बनाए रखना, मतलब इक्विलिब्रियम क्रिएट करना। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन। ओके, देन उसके बाद देखो ये पिरामिड। ओके, लिंडमैन ने एक पिरामिड बनाया था। ठीक है, उसको ट्रॉपिक लेवल का नाम दिया उसमें। अच्छा, पिरामिड क्यों है पहले वो देखो। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ दुनिया जहान में कोई अगर ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोड्यूस। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स है अपने पास, प्लांट्स का बेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर इनको खाने वाले थोड़े कम है, हर्बीवोर्स। फिर उनको खाने वाले और कम है, कार्निवोर्स। और सबको खाने वाले जानवर बहुत कम है, इसमें भालू भी आता है, इंसान भालू। ठीक है, ओमनीवोर्स। ओके, तो जब इनको हम लोग कितने हैं उस हिसाब से अरेंज करेंगे तो पता लगेगा कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, उससे कम हर्बीवोर है, उससे कम कार्निवोर है, उससे कम ओमनीवोर है। तो ज्यादा से कम की तरफ ऐसे लगाएंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, स्लोली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप मोस्ट कंज्यूमर। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एनर्जी पिरामिड। ओके, जो पिरामिड बन गया अब, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप मोस्ट कंज्यूमर, इसको ही एनर्जी पिरामिड बोलते हैं। अच्छा, अगर डिफाइन कोई बोले तो ये मैं आपको अगली बार पूछूंगा, देखो ये मार्क करके लेना अच्छे से। ओके, ईच लेवल इन द फूड चेन, हर एक फूड चेन में जो एक एक लेवल है उसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, मैं जूम करता हूँ क्योंकि आपके पास स्क्रीन नहीं है ना। ओके, तुम क्लास के स्क्रीन पे देख रहे हो तो देखो, ये देखो, ये डेफिनेशन तो दिख रहा है। ओके, कोई तुमको बोलेगा व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, तो हम लोग बोलेंगे फूड चेन का हर एक लेवल ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। इजी है। ओके, देखो बिना देखे बोलो, आता है। ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल, राइट। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, and the amount of matter and energy
डिक्रीजेस, कैसे डिक्रीजेस, हौले हौले, हौले हौले मतलब आस्ते आस्ते, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब स्लोली, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस, आस्ते आस्ते डिक्रीज होता है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम प्रोड्यूसर एट द लोएस्ट लेवल टू कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल, ओके, एंड द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज एनर्जी पिरामिड, ठीक है। फिर काटा पिटी है, छोड़ो, आगे देखो क्या, फिगर 7.4 ये एनर्जी पिरामिड है। अभी देखो फिगर 7.4 मतलब ये, ठीक है। ये क्या दिखाता है तुमको, ये दिखाता है कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुआ है एक लेवल से दूसरे लेवल, ओके। तो अब देखो एग्जांपल लिया है इन्होंने फाइटोप्लैंक्टन का। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन सेल्स है, सेल, ठीक है। तो पानी के अंदर एकदम छोटे छोटे प्लांट्स, मतलब दुनिया के सबसे छोटे पौधे हैं ये, दुनिया के सबसे छोटे प्लांट्स है, हल्के जैसे, ओके, उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। इनको सिर्फ मछलियां देख पाती, ओके, मछलियां भी नहीं, मतलब मछलियों से भी छोटे जानवर जो है उनको देख पाते, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन से खुद का खाना खुद बनाते हैं, ओके। सपोज फाइटोप्लैंक्टन के पास एनर्जी है 10,000 किलो कैलोरी, फाइटोप्लैंक्टन के पास कितना एनर्जी है, 10,000 किलो कैलोरी, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले एकदम छोटे छोटे जानवर जिनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन, फाइटो मतलब प्लांट्स, जू मतलब एनिमल, फाइटो मतलब प्लांट्स, जू मतलब एनिमल। तो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जो छोटे छोटे जानवर है, जू प्लैंक्टन जिनको बोलेंगे, ठीक है, उनके पास 10,000 किलो कैलोरी नहीं गया, 10,000 किलो कैलोरी फाइटोप्लैंक्टन के पास था, बट उन्होंने अपनी नॉर्मल गतिविधियों में, गतिविधियां मतलब मेटाबॉलिक फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस में इतना एनर्जी खपाया होगा, ओके। और कितना एनर्जी उन्होंने पास किया, केवल, ओके, सिर्फ 1,000 पास किया, बाकी सब यूज कर, सिर्फ 1,000 किलो कैलोरी जो है अपने ऊपर लेवल को दी, मतलब स्टोर करके रखी होगी और जू प्लैंक्टन ने खा लिया उनको, जैसे प्लांट स्टोर करके रखते हैं और एनिमल्स उसको खा लेते हैं वैसा। अब जब जू प्लैंक्टन को फिशेस ने खाया, तो फिशेस को देखो और 10% कम हो गया, है ना। 1,000 का 10% मतलब 100 होता है ना। जितने लोग बिजनेस खोलने वाले हैं, परसेंटेज निकालने तुमको पक्का आना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो, है ना, ठीक है। तो 1,000 का 10%, 100, 10,000 का 10% मतलब 1,000, ठीक है। तो अब 1,000 किलो कैलोरी में से 900 किलो कैलोरीज जो जू प्लैंक्टन ने अपने बॉडी में लगा दी, खपा दी, यूज कर, ओके। सिर्फ 100 किलो कैलोरी उसने बचा के रखी अपने पास। फिशेस ने जब जू प्लैंक्टन को खाया, तो यही 100 किलो कैलोरी जो है फिशेस को प्राप्त हुई। फिर फिशेस को जब ह्यूमंस ने खाया, ओके, तो फिश ने तो 90 किलो कैलोरी खपा दी, 10 बच गई, मतलब 10%, ठीक है। और वो ह्यूमंस को, समझ रहे हैं, मतलब अगर मैं मछली खाता हूँ, ओके, मछली ने अपना पूरा एनर्जी स्टोर करके नहीं रखा है, मछली ने केवल 10% एनर्जी ही स्टोर करके रखा है, बाकी तो मछली को खुद भी तो खाना है। क्या तुम समझ गए बात को। तो हर बार हर ट्रॉपिक लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल मतलब जहाँ पे जो चीजें होती हैं फूड चेन में, फूड चेन के हर लेवल को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। सो हर एक ट्रॉपिक लेवल में कितना परसेंटेज एनर्जी ऊपर वाले लेवल पे जा रहा है, 10%, याद रहेगा ये, ठीक है, ओके। और इसी पिरामिड को हम लोग कहते हैं एनर्जी पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्यों पिरामिड ऑफ एनर्जी है, तो हम लोग यहाँ से चालू करें, देखो शॉर्ट नोट आएगा 2 मार्क का, तो यहाँ से लिखना है, यहाँ से यहाँ, okay. The given pyramid shows the energy transfer that takes place at every trophic level. There are different levels of energy exchange in the food chain, बराबर है, फूड चेन के हर एक लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज अलग अलग तरीके से होता है। The initial quantity of energy goes on decreasing, okay, initial मतलब ये था ना स्टार्टिंग, the initial quantity of energy goes on decreasing at every level of the exchange, okay, हर लेवल ऑफ एक्सचेंज में कम 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 होते जाता है। Similarly, the number of organism also decrease,
ठीक है, अब हम अगर बोलेंगे कि सर ये तो नाइंसाफी हो गया, 10,000 कैलोरी का इसने जो 1,000 ही दिया, और 1,000 का सिर्फ ये 100 हो गया, 100 का 10 हो गया, तो ये भी याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म भी तो कम हुए, राइट। जब मैं प्राइमरी मतलब प्रोड्यूसर से सेकेंडरी में जा रहा हूँ, कंज्यूमर में जा रहा हूँ, तो ऑर्गेनिज्म भी तो कम है ना, राइट। इतना एनर्जी का क्या करोगे, राइट, इतना एनर्जी का क्या करोगे, पड़ जाओगे फिर बाद में, राइट। तो ऐसा ऐसा बोलो, समझ गया। तो ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तुमको ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, मार्क कर लो, ठीक है, यहाँ तक। आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर, तो सबसे ऊपर वाला कंज्यूमर मरेगा, उसकी मौत के बाद, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी जो उसके बॉडी में स्टोर होगी, अब किसके पास जाएगी, डिकम्पोजर के पास। वो अपनी बॉडी को सड़ाएगा, गलाएगा, खत्म करेगा डिकम्पोजर के पास, ठीक है। कौन कौन है डिकम्पोजर, फंगाई है ना, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म, तो ये सब जो है जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। मार्क कर लिया अपने अपने टेक्स्ट में। ओके, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, ये प्रोसेस में जब ये हो रहा है, ठीक है, जब चीजें एनर्जी इनको मिल रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर क्या करता है, देखो, दे कन्वर्ट देम इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड्स। जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड है, उसको ये सिंपल कार्बन कंपाउंड में डिवाइड कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, जिनको ये एयर में, वाटर में, सॉइल में फिर से भेज देते हैं, और प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कितना सिंपल है, और फूड चेन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, जो भी चीजें हमने सॉइल से ली, ठीक है, वो वापस सॉइल में चली गई, सॉइल से वापस प्लांट में आ गई, प्लांट से फिर वापस वही साइकिल चालू, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल को फिर डिकम्पोजर ने सड़ाया, वट घूमते रहेगा वो हमेशा के। ओके, सो सारे न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होते रहते हैं इकोसिस्टम, इधर नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि सन जो है वो वन वे ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी है, मतलब सन से जो हमको एनर्जी मिलता है वो वापस सन के पास नहीं जाता, ठीक है। वो ऐसा समझो मम्मी पापा की तरह है, राइट। उनसे जो भी एफर्ट्स है वो सब हमको मिला, हम उसको वापस नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे पापा ने मेरे को 20 रुपए दिया, मैं अपने पापा को 200 रुपए दूंगा, हाँ, ऐसे काम नहीं करता। वो जिस समय तुमको 2 रुपया दिया गया ना, या 20 रुपया दिया गया, उस समय उस पैसे का वैल्यू अलग था, जब तुम दोगे ना, उस समय उसका वैल्यू अलग होगा, राइट। तो हम उनकी बराबरी का कभी भी अपने मम्मी पापा को नहीं दे पाए, कभी नहीं दे पाए, इम्पॉसिबल, राइट। इट्स लाइक गिविंग टू गॉड, भगवान ने तुमको दिया है, अब तुम बोलेगा मैं वापस करूँ, अच्छा वो वाली नहीं, मैं तुम पे ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, भूल जाओ, ठीक है। एक बार उसने दे दिया और तुमने लिया, हमेशा हम रिसीविंग एंड पे ही रहते, समझ रहे हो, हम वापस नहीं दे सकते। तो वैसे सन है, ठीक है, सन क्या करता है, हमको दे रहा है, हमको दे रहा है, हम चाह के भी उसको कुछ वापस नहीं दे पाएंगे, इम्पॉसिबल है। सो कैसे वो समझते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आएगा। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ये तो गधे को भी पता है इसमें। सो आंसर मेन चालू होते हैं यहाँ से, ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में हरे भरे प्लांट्स हैं हमारे, वो स्टोर करके रखते हैं कुछ सोलर एनर्जी, बराबर, इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ खाना जो है वो स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, ओके। अब ये प्लांट्स का डायरेक्ट डिकम्पोजर के पास जाता है नहीं, इसको तो पहले बहुत सारे लोग खाएंगे। बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर, ये जो एनर्जी है पास डाउन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, ओके। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है सर, अरे फूड चेन का लेवल को ट्रॉपिक लेवल होता है, मतलब प्लांट्स प्लांट्स को खाया हर्बीवोर्स ने तो वो एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, हर्बीवोर्स को खाया कार्निवोर में तो वो दूसरा हो गया, और ऐसे करके एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक के खाना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पास होते रहे,
डिकम्पोजर्स तक पहुंचने के बाद, डिकम्पोजर जब इस चीज को सड़ाएंगे गलाएंगे तो दे विल डेसिपेट, डेसिपेट मतलब थ्रो आउट, ओके, रेडिएट। डेसिपेट का मतलब होता है यहाँ वहां बिखेर दें। So these decomposers will dissipate some amount of energy in the form of heat. Okay, जो सूर्य देव का एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, वो डिकम्पोजर क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट तो यहाँ वहां फेंक देगा। ठीक है, ये सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाकी तो वो यूज कर लेगा। However, no part of the energy ever returns to the sun. कोई भी एनर्जी का पार्ट एस्केप होके सन के पास वापस नहीं है। मतलब सन से ग्रीन प्लांट ने लिया, एनर्जी स्टोर किया, उससे कंज्यूमर के पास गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गया, टर्सरी कंज्यूमर के पास गया, डिकम्पोजर ने सड़ाया। जब डिकम्पोजर सड़ा रहा था तो कुछ एनर्जी का पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया, आजू बाजू एनवायरमेंट में चला गया, बट सन के पास तो जरा भी नहीं गया। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, दैट द एनर्जी ऑफ द सन इज यूनिडायरेक्शनल, एक वन वे ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, सन से सिर्फ आते जाता है, उस तक वापस नहीं जाता। क्या हम लोग बात समझ में आ गई इसमें? Yes, sir. शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बातें हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो का मतलब होता है जिंदा, लिविंग। ओके, जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, GEO मतलब अर्थ। ओके, जैसे तुम्हारा जियोमेट्री का मतलब होता है टू मेजर अर्थ, मेट्री मतलब मेजरमेंट, एंड जियो मतलब अर्थ। ठीक है, तो धरती को नापने का जो साइंस था उसको ज्योमेट्री कहते थे, है ना। तो इसीलिए तो तुम देखो ज्योमेट्री में हम लोग क्या नापते हैं, है ना, हम डिस्टेंसेस नापते हैं, हम एरिया नापते हैं। ओके, ये चीज अगर इससे इतनी दूर है तो कौन से एंगल पे क्या रहेगी, तो कितना चीज बनेगा, है ना। तो हम लोग ज्योमेट्री में सब कुछ नापते तो है, मेजर, राइट। तो ज्योमेट्री बनाया है उसके लिए, कहते हैं धरती को मेजर करने के लिए जो साइंस बनाया था। जियो मतलब धरती, मेट्री मतलब मेजर करना, जियोमेट्री मतलब धरती को मेजर करना। तो बायो मतलब हमेशा होता है लिविंग, बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब अर्थ, और केमिकल तो तुमको मालूम है केमिकल, तो बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, ऐसा साइकिल जो धरती में है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी प्रभावित करता है। ठीक है, आप देखो क्या लिखा है, एनर्जी भले ही वन वे में हो, ध्यान देना, एनर्जी फ्लो भले ही वन वे में हो, बट द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिकल। देखो क्या बड़ा बात बोल दिया इसमें। ओके, एनर्जी फ्लो भले ही वन वे डायरेक्शन में हो, बट फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसा है, साइक्लिकल, गोल घूमता है। ठीक है, कैसे घूमता है वो देखेंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, ये तो पता है। ठीक है, ओके, और फिर हम लोग इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल से पढ़ेंगे। पहले डिफाइन कर लेते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल है क्या। तो देखो क्या लिखा है, द साइक्लिकल फ्लो, गोल गोल घूमने वाला फ्लो, फ्लो ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट्स, द साइक्लिकल फ्लो। ठीक है, गोल गोल घूमने वाला फ्लो, फ्लो किसका, न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो। ठीक है, कहाँ पे, एक इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम ऐसा जगह है जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों साथ में मिलते रहते हैं, उनके बीच में कुछ इंटरैक्शन भी हो रहा है, तो इकोसिस्टम बोलते हैं। So the cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called biogeochemical cycle। ठीक है, तो ये है डिफाइन, तो साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे है, एक इकोसिस्टम के अंदर, और उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये बायोजियोकेमिकल साइकिल में होता क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स जो कि ग्रोथ के लिए चाहिए हमको, वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती हैं, एक अबायोटिक से बायोटिक, और फिर बाद में जिंदा से मुर्दा, बायोटिक से अबायोटिक, एक इकोसिस्टम में ये चलते रहता है। मतलब क्या, नॉन लिविंग फैक्टर से लिविंग फैक्टर्स के पास जाएगी कोई चीज, और फिर बाद में लिविंग से नॉन लिविंग के पास जाएगी कोई चीज, और ये कंटिन्यूअसली होते रहता है, कंटिन्यूअसली होते रहता है बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर का मतलब क्या है, ओके, तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बायो मतलब लिविंग, ऐसा जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो कहाँ कहाँ पे रहते हैं,
कोई भी न्यूट्रिएंट है ना कैसे पास होता है, पहले नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग में आएगा। फॉर नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या, एयर से, वाटर से, सॉइल से हमारे पास आएगा। ओके, और फिर हमसे कुछ कंपोनेंट जाएंगे नॉन लिविंग के पास। फॉर एग्जांपल हम लोग मर गए तो वापस से वो फास्फोरस सल्फर ये वो जो है वो वापस मिट्टी में चला जाएगा। सो अबायोटिक से बायोटिक फैक्टर में आता है चीजें, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग के जगह पे आ जाता है, और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस नॉन लिविंग में चला जाता है। तो ये चलते रहता है। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली, ये साइकिल कंटिन्यूसली ऑपरेट होता है किधर, बायोस्फीयर में। ठीक है, बायोस्फीयर मतलब लिविंग स्फीयर, ऐसा कॉम्बिनेशन धरती पे जहाँ पे जिंदा लोग रहते हैं, लोग नहीं मतलब जिंदा कुछ भी जिंदा। सो बायोस्फीयर हम लोग बोल रहे थे, ज्योग्राफी में तुम पढ़ चुके हो। बायोस्फीयर मतलब क्या रहता है, जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे उसको बायोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब जमीन, ठीक है, स्टोन, सॉइल, ये लिथोस्फीयर है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एटमॉस्फेयर हवा, हवा में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर पानी, पानी में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर ये तीनों भी आता है, LAH, लिथो, एटमो, हाइड्रो, और ये तीनों मिला के बनाते हैं बायोस्फीयर। ओके, तो बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहता है बायोस्फीयर। ओके, रिसाइकलिंग चलते होता है। द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, इज अ वेरी केमिकल प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी खपेगा। ठीक है, ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, सेंटेंस अगर स्किप करना है तो कर लो, कोई बड़ा बात नहीं। सिर्फ लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये तो याद रखना है कि बायोस्फीयर में कंटिन्यूअसली जो अपना न्यूट्रिएंट्स है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते रहता है, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर उनका चलते ही रहता है। अब देखो एग्जाम्पल दिया है। ओके, अब ये समझने के लिए मेरे को है ना थोड़ा सा ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। क्या मुझे पता है सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, तुमने सुना होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट मतलब क्या होता है, नॉर्मल ही रॉक्स होते हैं, मिट्टी होती है। जब समंदर के नीचे लेयर बनता है, या क्या बोलते हैं, नदी जा रही है तो उसके नीचे मिट्टी जो होती है वो दबती है बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ प्रेशर वो जो मिट्टी होगी वो कड़क हो जाएगी, वो सेडिमेंट्स बन जाता है। ठीक है, ओके, तो सेडिमेंट्स का मतलब क्या है कि अगर सपोज कोई भी जानवर, ऑर्गेनिज्म कुछ भी है, वो मिट्टी में फंस गया है और ऊपर से बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ द वाटर, ठीक है, तो वो अब एक रॉक बन गया, अब वो मिट्टी नहीं रहेगी, दबाव के कारण, प्रेशर के कारण वो मिट्टी नहीं रहेगी, अब वो सेडिमेंट होगा। तो ऐसे वाली सारे रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, गोल 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 दिखने वाले पत्थर, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स जो तुमको नदियों में मिलेंगे, है ना, समंदर में मिलेंगे अंदर। ठीक है, तो सब सेडिमेंट्री रॉक है। तो जो भी मिट्टी से बनता है वो सब सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में अंदर कुछ भी मिल सकता है तुमको, फॉसिल विजिल सब मिल। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के बायोजियोकेमिकल साइकिल है, तो हमारे पास दो टाइप के बायोजियोकेमिकल साइकिल है। एक तो हमारे पास गैसियस साइकिल है और दूसरा सेडिमेंट। अब गैसियस समझना बहुत ही, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल, वाटर वेपर, है ना, वाटर साइकिल, तो पूरा जो है गैसियस साइकिल है। ओके, एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल, एक्यूमुलेशन जमावड़ा, एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से हमारे पास मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है ऐसे वाले गैसेस, तो इनसे जो बनती है साइकिल उसको हम लोग बोलेंगे गैसियस साइकिल। ओके, और बाजू में देखो सेडिमेंट्री क्या है। ओके, जितने भी सॉइल में कंपोनेंट रहते हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, वटेवर वटेवर जो भी हो, ठीक है, जितने भी सॉइल के अंदर कुछ भी होने वाला है कंपोनेंट, ठीक है, उनसे जो भी बना है वो होगा सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर। तो वर्डिंग से थोड़ा चेंज किया है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल्स। यहाँ पे क्या था देखो, गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट मटेरियल।
इधर लिखा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इधर लिखा है फाउंड इन सॉइल, फाउंड इन सेडिमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो पत्थरों में मिले, सेडिमेंट्री रॉक में मिले, सॉइल में मिले, वो सब सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट। आयन, आयन साइकिल भी तो होता है। मैंने धरती से आयन लिया, कैसे सर? मैंने प्लांट्स खाया, प्लांट्स में आयन था। ओके, तो धरती से गया प्लांट में, प्लांट से गया मेरे अंदर, अब मैं मरूंगा। ठीक है, तो मेरे से जाएगा वो आयन वापस सॉइल में, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। सेम कैल्शियम का, सेम फास्फोरस का, हमारी हड्डी में जितना कैल्शियम फास्फोरस लगा हुआ है, ठीक है, तो वो खाने से तो आया है, और जब हमारी हड्डियों में से जाएगा, ओके, तो वापस सॉइल में जाएगा, फिर खाने में जाएगा, और ऐसे घूमेगा वो, राइट। ठीक है, अब सबसे फास्टेस्ट साइकिल कौन सी है इन दोनों में से? गैसियस साइकिल। ओके, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं लगाती। अब देखो, सेडिमेंट्री साइकिल जो है वो मिट्टी में गया, मिट्टी में से कब निकलेगा, कितना निकलेगा, कैसे, कौन से हालत में निकलेगा, बहुत टाइम पास। ओके, बट गैसियस साइकिल एकदम फटाफट होती है। ओके, a gaseous cycle is superior cycle than the sedimentation. Example, कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ एक एरिया में, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, ठीक है, वो फटाक से हवा से इधर उधर जाएगा, ओके, और प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, प्लांट्स तो बहुत सारी जगह पे है, तो फटाक से कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह में जमा होने को उसको मिला नहीं, राइट। विंड ने इसको इधर उधर फेंका और प्लांट ने उसको ले लिया। सो कोई भी साइकिल हो, क्लाइमेट का और ह्यूमन एक्टिविटीज का उसके ऊपर हाथ जरूर होता है। ये एक मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, हु अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दीज साइकिल्स? सो क्लाइमेटिक चेंज, जिसका गैसियस साइकिल पे सबसे ज्यादा हाथ पड़ता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, हमने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर लिया, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, साइकिल गड़बड़ हो गया, राइट। ठीक है, या हमने बहुत सारे केमिकल यूज कर लिए, तो उससे सेडिमेंट्री साइकिल भी गड़बड़ हो गया। ओके, तो क्लाइमेट का और ह्यूमन एक्टिविटीज का इन दोनों साइकिल्स के ऊपर, इन दोनों साइकिल की स्पीड के ऊपर और इक्विलिब्रियम के ऊपर फर्क होता है। ठीक है, अब नीचे डू यू नो एक एग्जांपल है, देखो कर लेते हैं अपन। ये डीबीएस, आरएमएस, सेंट थॉमस, ये स्कूल में है ना, इनको एक डिवीजन आता है। गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल आर नॉट सेपरेट, दे आर नॉट कंप्लीटली सेपरेट। ठीक है, ये दोनों आपस में घुले मिले हैं बोलते हैं, ये आपस में सेपरेट नहीं हो सकते। उसका एग्जांपल है, देखो पढ़ो। द साइकिल ऑफ गैसेस एंड द सेडिमेंट्री साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड। एग्जाम्पल में क्या दे रहा है वो? नाइट्रोजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, तो गैसियस साइकिल है, बराबर। ठीक है, बट सॉइल में भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सॉइल में और सेडिमेंट्स में। तो देखो, मतलब नाइट्रोजन ये कंपोनेंट जो है गैसियस साइकिल का भी पार्ट है और सेडिमेंट्री साइकिल का भी पार्ट हो गया, हुआ क्या नहीं? ओके, सेम वे में कार्बन देखो, कार्बन सॉइल में अबायोटिक कंपोनेंट, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन भी अबायोटिक है, नॉन लिविंग है ना। कोल में, ग्रेनाइट में, डायमंड में, लाइमस्टोन में, ओके, धरती के क्रस्ट में, राइट, सब जगह। ओके, तो ये सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट हो गया। प्लस कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। ओके, तो गैसियस साइकिल का भी पार्ट हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे के उनको, टीचर को ये समझाना है कि देखो, नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक साइकिल का पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेरिक साइकिल का पार्ट, गैसियस साइकिल का पार्ट। बट कार्बन तो ऑल्सो फॉर्म्ड, also present in the form of coal, granite, diamond, limestone in soil also, right? So it's a part of even sedimentary cycle. ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सॉइल में रहता है, सेडिमेंट में रहता है। बचपन में हमने पढ़ा रहेगा कि प्लांट्स के पास नाइट्रोजन खींचने का क्षमता नहीं होता, तो प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को लेते हैं। राइजोबियम और एजिटोबैक्टर दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हवा में से नाइट्रोजन लेके उनको फिक्स करते हैं, दे कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो एक चीज सेडिमेंट्री साइकिल का भी पार्ट हो सकती है और गैसियस साइकिल का भी पार्ट हो सकती है। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि ये साइकिल जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, दोनों अलग अलग नहीं। ठीक है, देखो और एग्जांपल दिया है, कार्बन इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल,
ठीक है, कम टाइम पे रहता है। ओके, अगर CO2 के फॉर्म में रहेगा। कोल कोल के इसमें ज्यादा टाइम के लिए रहता है। सेडिमेंट्री साइकिल में ज्यादा टाइम तक रहता है और गैसियस साइकिल में कम टाइम तक रहता है। तो ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं कि भाई सेम सेम है। ये कार्बन हमारे लिए होमवर्क है। ये पढ़ना भी है तुमको अच्छे से। ठीक है, ये 3 गिव रीजन है। ओके, टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएंगे। 3 गिव रीजन है, ये तुम्हारा होमवर्क है, अच्छे से एक बार करना है। इसमें पहला देखो, पहला इजी है ना, वन वे क्यों है? बिकॉज सन का जो भी एनर्जी है वो प्लांट के पास जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट स्टोर करके रखता है। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में वो एनर्जी ट्रांसफर होता है। जब डिकम्पोजर के पास आता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट, बट नो अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज बैक टू द सन, देयरफॉर वन वे। नेक्स्ट वाला है इसके इक्विलिब्रियम क्यों नेसेसरी है बायोजियोकेमिकल साइकिल में? ओके, एक में भी ज्यादा कम हो गया तो फिर इट विल डिस्टर्ब द एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स साइक्लिक है, ये एग्जांपल देके बताना है। देखिए कि कोई चीज पहले हमारे पास अबायोटिक में था, फिर बायोटिक में आया, फिर बायोटिक से वापस अबायोटिक में आया। ओके, वो वाला पैटर्न। ठीक है, इसमें से A और C तो बहुत अच्छे से करना, B वाला तुम लोग के लिए ट्रायल है मतलब। ठीक है, देखो जमा तो बस A और C तो होना ही। ठीक है, तो किड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कार्बन साइकिल। ठीक है, हमको पता चल गया था कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इकोसिस्टम में कैसे होते हैं, वो साइक्लिक इन नेचर होते हैं। ओके, एक बार कुछ चीज बन गया तो वापस से बिगड़ेगा, खत्म होगा, फिर वापस वहां से ही दूसरा चीज बनेगा, राइट। बायो जियो केमिकल साइकिल्स दो तरीके के हैं। एक तो गैसियस साइकिल होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग है लिविंग, है ना, तो लिविंग से वो नॉन लिविंग में गया। ओके, मतलब एटमॉस्फेयर में गया, और फिर एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ने उनको ले लिया। ओके, तो फिर से वैसे गैसेस साइकिल कैसे, कोई भी बायोजियोकेमिकल साइकिल कैसे चलता है, फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग टू नॉन लिविंग, ऐसे चलते रहेगा। बायोटिक से अबायोटिक, अबायोटिक से बायोटिक, ये चलते रहेगा। सेडिमेंट्री साइकिल में भी सेम। ओके, सॉइल में था आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कोई भी मेटल, जो भी आयन वगैरह जो भी सॉइल में रहे होंगे, वो कहाँ से, वो प्लांट से उनको यूज किया, फिर हमने प्लांट्स को खाया। ठीक है, या प्लांट सड़ गया, मर गया, या हम मर गए उसके बाद, है ना। तो ये चीज कहाँ से कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर से वो सेडिमेंट्री, मतलब फिर से वो सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसका ही रॉक्स वगैरह बनेगा। तो हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल दो तरीके के, गैसियस और सेडिमेंट्री, और आपस में ये दोनों कनेक्टेड। ठीक है, आपस में ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, और गैसियस फॉर्म में भी रहता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, है ना। सिर्फ गैसियस साइकिल जो होता है वो काफी डायनामिक है, वो fast है। ठीक है, वो फास्ट मूविंग है। ओके, वो जल्दी जल्दी मूव होता है, इधर से उधर जा सकता है थ्रू विंड। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट जल्दी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट जल्दी होता है तो खपत जल्दी होती है, खपत जल्दी होती है तो वो साइकिल जल्दी मूविंग। सेडिमेंट्री साइकिल को बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तुमने जुरासिक पार्क देखा होगा, तो उसमें तुमने देखा होगा ना मच्छर कैसे एक एम्बर रहता है ना, और उसमें से वो लोग फिर ब्लड निकालते हैं, और उस ब्लड में डायनासोर का DNA को फिर से रिक्रिएट करते हैं। कभी हम लोग लेक्चर में आए तो मैं तुम लोग को बताऊंगा, ऐसे एक्चुअली पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मच्छरों का जो ब्लड है, मतलब कितने टाइम तक वो रहा होगा, उसमें से बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट हुई होंगी। DNA का खुद का एक शेल्फ लाइफ होता है, कुछ टाइम के बाद DNA खुद ब्रेक हो जाता है ना, किसी के भी अंदर हो DNA टूटता है, डीजनरेट होता है, क्योंकि DNA भी एक प्रोटीन है ना। DNA RNA क्या है, एक प्रोटीन है, जनरेट होते रहता है। ओके, तो पॉसिबल नहीं है ये पूरा होना। हाँ, अगर हम लोग DNA जनरेट डीजनरेट होने से पहले वो DNA निकाल पाए और फिर उससे कोई दूसरा जानवर बना पाए तो पॉसिबल। ओके, तो जैसा मूवी में बताया था वैसे तो प्रॉपरली हो नहीं सकता, बट ठीक। ठीक है, तो चर्चा का विषय है। कभी अगर ऑफलाइन मिले तो हम लोग जरूर इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। साइंटिफिक मतलब पढ़ पढ़ के क्या फायदा, तो एप्लीकेशन बेस्ड भी थोड़ा
सीखना चाहिए, है ना। तो फिलहाल के लिए बायोजियोकेमिकल साइकिल दो तरीके की, गैसियस और सेडिमेंट्री, और दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो गैसियस साइकिल में दो इंपॉर्टेंट साइकिल है, एग्जाम के व्यू से भी दो इंपॉर्टेंट साइकिल है, कार्बन साइकिल और एक नाइट्रोजन साइकिल। 4-4 मार्क का आ सकता है। तो आज का अपना टारगेट है कि कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को समझे अपन क्या है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन साइकिल को समझते, काफी आसान है, ठीक है। और ये मैं चाहता हूँ कि जरा डेफिनेशन तुम लोग लर्न कर लो। देखो कार्बन साइकिल का डेफिनेशन क्या है, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, सर्कुलेशन रिसाइकलिंग किसका, कार्बन का, कहाँ से, फ्रॉम द एटमोस्फेयर, फ्रॉम मतलब से, है ना, कहाँ से, एटमोस्फियर तक, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, एटमोस्फियर से लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड आफ्टर देयर डेथ, उन ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद, बैक टू द एटमोस्फियर, फिर से एटमोस्फियर के पास, इसको बोलते हैं कार्बन साइकिल। तो लर्न करो जरा फटाफट फटाफट, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन, ओके, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, CR, circulation and recycling of carbon from the atmosphere to the living organism, from the atmosphere to the living organism, and after their death back to the atmosphere, उनके मरने के बाद फिर से एटमोस्फियर में वापस, इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल, है ना, ठीक है। CR, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग किसका, कार्बन का, कहाँ से, फ्रॉम द एटमोस्फियर, कहाँ तक, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड आफ्टर देयर डेथ, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद, बैक टू द एटमोस्फियर, कॉल्ड कार्बन साइकिल। इजी है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ कि कार्बन साइकिल कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होगा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको पता है ना, दूसरा हमको एक चीज पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, है ना, फोटोसिंथेसिस जब होता है, हम लोग प्लांट्स खाना बनाते हैं का, है ना, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान भी कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन होता है ना, तो वहां पे भी ये चीजें हैं, याद रखना कि कार्बन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं है, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन बहुत सारी जगह पे, ठीक है। बताते हैं। हाँ कहाँ पे, ये पूरा साइकिल देखो ना एक बार, वो जो फोटो है वहां पे देखो, किधर किधर है कार्बन। एक तो सनलाइट, राइट, ठीक है, सनलाइट से प्लांट ने फोटोसिंथेसिस बनाया रहेगा, फोटोसिंथेसिस क्या रहेगा, तो कार्बोहाइड्रेट बना रहेगा, ठीक है। दूसरा ये जो फैक्ट्री वगैरह होता है उससे एमिट होता है, एमिट मतलब बाहर निकल, एमिट मतलब क्या है, बाहर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्ट्री वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, है ना। और प्लांट ने, एनिमल ने जब रेस्पिरेशन किया, याद रखो रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं। हमको सिर्फ लगता है या हमको सिखाया जाता है कि प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले, बड़े से नहीं है, ओके। प्लांट्स दोनों भी काम करता है, सुबह से लेके दोपहर तक, सुबह से लेके दोपहर तक। तो सिंथेसिस का प्रमाण ज्यादा है, ओके, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया फास्ट है, और सांस लेने की ओके। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है, वो बाहर दे देता है, ठीक है। उसमें से कम ऑक्सीजन वापस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, ठीक है। प्लांट दोनों भी करता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेके ओके खाना बनाने के प्रोसेस में, और लेकिन जब वो खाना खा रहा होता है ना, जब वो खाना पचाता है, जब वो खाना डाइजेस्ट करता है ना, तो उस टाइम पे उल्टा होता है, उस टाइम पे वही होता है जो हम लोग के बॉडी में होता है, ओके। सो वो ऑक्सीजन लेता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ओके। जितना प्लांट बाहर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उसमें से बहुत सारे प्रमाण में वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी ले लेता है, ओके। तो मिला जुला के हम क्या बोलते हैं, मिला जुला के हम बोलते हैं कि नहीं, प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बट के असल में साइंस क्या, साइंस बोलता है कि प्लांट्स दोनों भी चीज करते हैं, ठीक है। जब वो खाना बना रहा होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, बट जब वो खाना पचा रहा होता है तब वो उल्टा करता है, ठीक है। तुमने बहुत बार सुना होगा रात को पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, या किसी भी घने पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, दिखता है, तबीयत खराब होती है, बीमार होते हैं, ये होता है वो होता है बहुत सारा, है ना, लोग बोलते हैं हेलुसिनेशन होता है, तुमको चीजें दिखा,
नहीं दिखती, जिन आते हैं, ये वो ब्ला 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 बहुत सारा, तो वो सच में वैसा दिखता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ तुमको भूत है या जो भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी घने पेड़ के नीचे सोए हो, लेटे हो, ठीक है, ओके, तो प्लांट उस समय रात को क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाता। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, अब वो सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहा है। रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। सपोज यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, हमारा, ठीक है, हमारा हुआ दिख रहा है लेकिन मैं जिंदा हूँ। ओके, सो अब ये क्या कर रहा है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बहुत हैवी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हवा से भारी होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे ही रहता है, पेड़ के बराबर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर जमा होता है। अब जब मैं सांस लूंगा रात को, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, उसके लिए मैं खांस रहा हूँ, ओके, तो बीच में खांसी का आवाज आएगा, तो काइंडली एक्सक्यूज मी। ओके, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेरे अंदर घुसेगा, है ना, मैं लेटा हुआ हूँ अगर सपोज, ठीक है, पेड़ के नीचे है हम लोग रात को, और कार्बन डाइऑक्साइड मैं ले रहा हूँ अंदर, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाता है ना, ऑक्सीजन कमी हो जाता है, तो अब है ना मेरे दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचता नहीं, है ना, मेरे दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचता नहीं, तो अब दिमाग अपने साथ गेम खेलना चालू। दिमाग तुमको क्या नहीं दिखाएगा, मतलब तुमको अगर भगवान देखना है भगवान दिखेगा, भूत देखना है भूत दिखेगा, ओके, अपने पुरखों को देखना है, एक दादी दादा पिताजी मम्मी, है ना, कुछ भी जो भी जिसको देखना है सब दिखेंगे तुमको। ओके, तुमको लग रहा है जानवर नाच रहा है मेरे साथ बात कर रहा है, वो भी दिखेगा, है ना, चींटी गाना गा रही है वो भी दिखेगी। राइट, तो ये सब नॉर्मल है, ये सब होता है। ठीक है, अचानक से लाइट आया, अचानक से सफेद कपड़ा पहने कोई दिखा, गायब हो गया, blah, 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 सब दिखेगा तुमको वो टाइम। तो समझा? ठीक है, इसके लिए बड़े लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो रात को ऐसे बड़े पेड़ के नीचे, जो लोग ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे वाले पेड़ के नीचे, ठीक है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो ये बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन करता है ये पेड़, ये जितना ऑक्सीजन देता है उतना लेता भी है ना फिर रात को, तो ऐसे पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात। ठीक है, अच्छा उल्टा, यही पेड़ों के नीचे सोना चाहिए आपको दोपहर को, तो दोपहर पेड़ के नीचे सोया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलना है। ठीक है, तो जितना भी लोग मेडिटेशन करते थे जब तब, ओके, सब मतलब अच्छा अच्छा चीज, अच्छा दिमाग चलना, किसी का आंसर ये देना, पंचायत, लोग पंचायत सुनाते थे तो पेड़ के आजू बाजू बैठ के, है ना, वो टाइम पे मैक्सिमम ऑक्सीजन आपको मिलने वाला। ओके, यू आर थिंकिंग, ओके, तो जो सुबह वरदान है वही रात को शाप है। ठीक, भाई ये क्या हो रहा है? ठीक है, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं सेम एनिमल्स की तरह, ठीक है, बट रात ही रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, तो रात को किसी पेड़ के नजदीक आपको नहीं रहना है, मतलब वो डेंजरस है। ओके, आपको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोरोना वाला फीलिंग आएगा, तो ऑक्सीजन कम हो जाता तो कैसा लगता है, तो वैसा लगेगा, वो आदमी शायद उठे नहीं, बेहोश हो जाए, है ना, उसको टाइम लगे सुबह उठने के लिए, तो ऐसा सब कुछ चीजें हो सकता है, और फिर बाद में लोग क्या बोलेंगे, भूत पकड़ लिया उसको, है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया कि रात को किसी भी बड़े पेड़ के नीचे तो भूल से नहीं रहना तुमको। ओके, तो गड़बड़ हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत सारा कुछ होता है, थोड़े टाइम के लिए कोई जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन सोना नहीं होती है। क्या हमको सबको समझ में आ गया? कोई एक रेस्पॉन्ड दे दो भाई, कोई भी बच्चा। Yes, sir. ओके ओके, ठीक। अच्छा, तो ये चीजें जब तुमको पता चलती हैं तो ये फैलानी भी रहती हैं आगे, है ना। ठीक है, तो किसी को अगर नहीं पता है ना, अपने बड़े बूढ़े हैं, तो उनको थोड़ा साइंस के बारे में तुम लोग को बताना चाहिए, तुम्हारा काम एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, चलो, तो वो लोग डराने के लिए रिलीजन घुसा देते थे किसी चीज में, मतलब कोई चीज अगर तुमको मना बोलनी है तो वो क्या करेंगे, डराएंगे, है ना, तो वो अपने हिसाब से वो सही करते थे, बट ठीक है, चलो। तो रेस्पिरेशन, प्लांट्स ने रेस्पायर किया, एनिमल ने रेस्पायर किया, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ा, है ना, और प्लांट्स ने दूसरे हाथ से CO2 अपने अंदर ले भी लिया, राइट। फिर
बायोटिक डिकम्पोजिशन देखो, ये आ, गाय है ना, ठीक है, तो घास खा रही है, तो घास उधर सड़ेगा गलेगा, या कोई जानवर मर गया तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऊपर जाएगा, है ना, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा, इतना सारा क्या होगा, ये घूमते रहेगा, पूरा वेब है। राइट, कोयला जलाएंगे हम लोग, कोयला क्या है, फॉसिल फ्यूल, है ना, कोयला क्या है, फॉसिल फ्यूल। तो कोयले में क्या रहता है, कोल, कार्बन अपना नॉर्मल, इसके लिए तो काला रहता है ना। मिल्खा सिंह का गाना है ना, कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, कोयला काला क्यों है, क्योंकि उसमें कार्बन होता है, कार्बन हमेशा काला होता है, ठीक है। जब तुम बत्ती जलाते हो, दिया जलाते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, है ना, उसमें से काला, क्यों काला निकलता है, ये उसमें कार्बन है। कोई भी चीज जिसमें काला धुआं निकलता है उसमें कार्बन ज्यादा होता है, समझ में आ गया, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जब अपन जलाएंगे कार्बन जलेगा, कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। चलो अभी ये पढ़ लेते हैं, तुम लोग भी पढ़ो, देखो क्या लिखा है, प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डैश, कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ऐसा डैश डैश में पढ़ेंगे ना, सेंटेंस याद होता है, तुम्हारे लिए एक मेमोरी टिप, ठीक है, 10वीं तक याद रखना, ओके, आगे भी याद रख सकते हो 11वीं 12वीं में, ठीक है, बट ये याद रखो, मतलब कोई चीज को तुमको याद रखना है तो उसको डैश डैश डाल दो अंदर, फिलअप जैसा कुछ को बना दो, जल्दी याद रखो। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू डैश, तो अब डैश के तरफ है ना ध्यान ज्यादा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट आ गया, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, फोटोसिंथेसिस आ गया, है ना। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक, अब प्लांट्स ही कार्बन जैसा कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो एक कार्बन यूज करके कंपाउंड बनाता है, एक तो बना दिया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा क्या बनाया उसने, प्रोटीन, तीसरा क्या बनाया, फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों में भी कार्बन मिलता है, ठीक है। हर्बीवोर्स जो उनको खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट चला गया, मतलब है ना, कोई भी जानवर जो घास फूस खाएगा उसके अंदर चला गया ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो कि प्लांट से बना के रखा। कार्निवोर्स जो उनको खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर चला गया, राइट। तो इन दिस वे बायोटिक कार्बन, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कार्बन, बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स, फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स, एंड फ्रॉम कार्निवोर्स टू एपेक्स कार्निवोर्स, सब तक पहुंच गया, ओके। अब क्या होगा इवेंचुअली, अच्छा ये दो बीच में कई चीज है, ये कट कर दिया गया है सिलेबस से, बट ये सेल्फ स्टडी वाले पार्ट में आता है, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी वाले पार्ट में आता है, तो एक बार जरूर देख के जाना क्या है ये, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ऊपर वाला जो है वो है फोटोसिंथेसिस, और नीचे वाला जो है वो है रेस्पिरेशन, ओके। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है हवा से, पानी लिया जाता है जड़ों से, नीचे रूट से, ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, सब मिलाया, डब्बे में डाला, हिलाया उसको मस्त जिक 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 जिक, है ना, इन द प्रेजेंट सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ओके, जो एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। प्रेशर कुकर है, तो क्या बनेगा, मेरे को मिलेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, 6 12 6, 6 12 6, CHO 6 12 6, C6H12O6, ठीक है, प्लस थोड़ा सा वाटर बनता है, वो उड़ जाता है पत्तों से, और ऑक्सीजन बनता है, वो भी उड़ जाता है पत्तों से, ठीक है। तो CO2 प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, थोड़ा सा वाटर फिर से बनता है, और ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन मतलब क्या, मतलब ग्लूकोज को खपाएंगे हम लोग, ग्लूकोज को यूज करेंगे, तो ग्लूकोज को जब यूज करेंगे तो हम लोग को क्या लगता है उस समय, ऑक्सीजन लगता है ना, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, ओके। ग्लूकोज हमारे हर एक सेल में रहता है, तो हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनल रहता है, तुमने पढ़ा है, 8th में पढ़ा था, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसा लिखा था, है ना। तो क्या होता है उस पावर हाउस में, उस पावर हाउस में क्या होता है, ग्लूकोज को जलाते हैं, ग्लूकोज को बर्न करते हैं, तो ग्लूकोज को बर्न करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बर्न होगा, जलेगा, जलेगा तो हमको क्या मिलेगा, जलेगा तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो भी बाहर दे दिया जाएगा,
ठीक है, जब तुम लोग सांस बाहर छोड़ते हो तो तुमको पता है वाटर वेपर क्यों उड़ता है? तभी तो जब तुम लोग हा करते हो तो देखो कांच पे ऐसे भाप जैसा आ जाता है, तो अपने सांस में वाटर वेपर भी आता है। CO2 आ गया, वाटर वेपर आ गया, और एनर्जी जो बना वो सेल यूज करेगा बाद में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आ जाता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है। ठीक है, उल्टा है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अच्छा, तो अब प्लांट्स को खा लिया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खा लिया कार्निवोर ने, कार्निवोर को खा लिया एपेक्स कार्निवोर में। जब इवेंचुअली आफ्टर ऑल दे डाई, आफ्टर डेथ, ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूमर थे, मतलब कौन, हर्बीवोर, कार्निवोर, सारे जितने भी वो रही, ठीक है, दे आर डिकम्पोज। ओके, बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, इसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज होगा, किधर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है, और फिर से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेगा। हो गया। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास फ्रॉम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पे हम लोग के प्लांट्स में गया, प्लांट से एनिमल्स में गया, एनिमल्स मर गए तो वापस से इधर चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। अच्छा बताओ, ये सब बकवास में कौन मेरे को बच्चा बताएगा कि एनिमल्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गया एटमॉस्फेयर में वापस? एनिमल्स के पास था, एटमॉस्फेयर में कैसे गया? कोई बताएगा? कोई भी एक जन, कोई भी ट्राई मारो। सर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से गया। ठीक है, एनिमल्स ने रेस्पायर किया, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उड़ गया, एक एक ये है, करेक्ट है। ठीक है, और कौन सा? आफ्टर द डेथ, आफ्टर द डेथ डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज किया और चला गया कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर। ठीक है, तो दो तरीके हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल से वापस से एटमॉस्फेयर में जाता है। ठीक है, तो याद रखो ये। तो ये हो गया कार्बन साइकिल। कितना इजी था ना, दो ही पैराग्राफ लिखना है तुमको। देखो ये प्लांट्स कन्वर्ट ब्ला 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 ऐसा। ओके, और दूसरा ये कि मरने के बाद वापस से CO2 एटमॉस्फेयर में। इजी है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में हो गया है ना, ज्यादा हो गया, तो क्या हम लोग का एटमॉस्फेयर का तापमान, टेम्परेचर, क्या तुमने सुना है ऐसा कुछ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ने पे क्या हमारे आसपास के तापमान में कुछ फर्क पड़ता है? यस सर। है ना, पड़ेगा पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हीट ट्रैपिंग गैस, तुमने सुना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हीट ट्रैपिंग गैस। हीट ट्रैपिंग मतलब क्या? वो गर्मी को पकड़ के रखता है, वो गर्मी को दूसरी जगह जाने नहीं देता। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में ही गर्मी को, हीट को ट्रैप करके रखता है, वो हीट को रिलीज नहीं होने देता, वापस अर्थ के बाहर वो छोड़ता नहीं, और उसी की वजह से गड़बड़ हो जाता है, उसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो जाता है। एक, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा साइकिल है? ऑक्सीजन साइकिल बाकी है। ओके, अच्छा बताओ, ऑक्सीजन साइकिल का भी डेफिनेशन वैसे ही रहेगा ना जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का था? क्या तुमको यस सर। ऑक्सीजन साइकिल का डेफिनेशन दिख रहा है वहां पे कहीं पे? क्या वाला डेफिनेशन है वो लिखो, देखो, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन, दिखा? circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called as oxygen cycle. कोरोजन का मतलब मैं बता देता हूँ। कोरोजन का मतलब होता है कोई भी मेटल जो होता है ना, मेटल का खराब होना, मेटल का सड़ जाना। ठीक है, उसको कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, ओके। 21% ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी में, लिथोस्फीयर यानी कि जमीन में रहता है। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, इस साइकिल में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों इंक्लूडेड है। मतलब क्या? इस साइकिल में जिंदा और मुर्दा
लिविंग और नॉन नो भी शामिल है, ठीक है। प्रोड्यूस भी होता है और यूज भी होता है, बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे क्या लिखा है? तो मेरे को शोले फिल्म का डायलॉग याद है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास कुछ कुछ मेटल या कुछ कुछ नॉन मेटल जैसे होते हैं, है ना, कभी रिएक्ट नहीं करते। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनर्ट गैसेस जिनको बोलते हैं, तुमने आर्टू में पढ़ा होगा ऐसे। आ, कुछ एलिमेंट्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना तो किसी से लेना ना किसी से देना, ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक है। तो ऐसे वाले एलिमेंट होते हैं जो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स देते, तो उनको इनर्ट गैस बोलते हैं। हीलियम गैस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे गैसेस है, ठीक है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ऑक्सीजन उनमें से नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? भयंकर है, ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव। तो जो मिले उसके साथ फाइटिंग करता है वो, राइट, हाईली रिएक्टिव, रेडिली रिएक्ट्स विद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स मिले या कंपाउंड्स मिले, राइट, वो किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, और किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। नाइट्रोजन साइकिल अपन आज चालू करेंगे और खत्म करेंगे, और फिर ये चैप्टर भी खत्म करेंगे, है ना। तो चलो शुरू करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही रहता है, बराबर कि नहीं? है ना। 78% अपने पास नाइट्रोजन है, ओके। 21% अपने पास ऑक्सीजन है, ओके। और बचा कुचा जो 1% है वो गैसेस, 10 पार्टिकल्स, ये वो सब है, राइट, ठीक है। तो ये सारा कुछ अपने पास है। तो नाइट्रोजन साइकिल जब भी होगा तो उसमें कौन से प्रोसेस लगते हैं, राइट, ओके। और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है बाय द वे के? सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, किसका? नाइट्रोजन गैस का। कहाँ से कहाँ तक? तो बायोटिक से अबायोटिक और फिर वापस बायोटिक, है ना, ऐसे चलता है ना, BAB ऐसे चलता है ना, बायोटिक से अबायोटिक, अबायोटिक से बायोटिक, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो इसको नाइट्रोजन साइकिल हम लोग बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन नाइट्रोजन साइकिल जो कि 2 मार्क का पूछ सकता है, वो अपन कंटिन्यू करेंगे, 2 मार्क के लिए आएगा। ओके, सो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज थोड़ा मेरा हाथ कांप रहा है, तो हैंडराइटिंग गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, तो जस्ट बेयर विद मी, ओके, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये? यार ये तो बहुत सिंपल है। याद है हम लोग ने बचपन में पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो सिंपल है। अगर सपोज कुछ ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, ओके। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है सर? तो बहुत बार आया है लेकिन कोई पूछता नहीं, कोई टीचर बताता भी नहीं। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब ऐसे सारे प्लांट होते हैं जिनमें फलियां होती हैं, फली, और फली के अंदर रहेगा सीड्स, ओके। एग्जाम्पल सारे के सारे दालें, पल्सेस, ग्राउंडनट, ठीक है, ऐसे सारी चीजें, तो लेग्यूम्स बोलते हैं उनको। मेथी भी लेग्यूम है, ठीक है, मेथी। तो मेथी का प्लांट अगर तुमने ऐसे निकाल दिया तो उसके रूट्स में कभी कभी तुमको दिखेंगे ऐसे छोटे छोटे गोल गोल रेड कलर के, ओके। सो इनको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। तो इनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया रहता है, ओके। उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन लेता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा, और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। अब ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स है ना, वो प्लांट्स ले लेंगे। प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, ठीक है, तो उसको ये सब नाटक नौटंकी करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा? नाइट्रोजन फिक्सेशन।
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे ही और एक प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल। ओके, वो क्या होता है, बहुत सिंपल है। इंडस्ट्रीज से जो नाइट्रोजन वगैरह सब मिलता है, ठीक है, वो हवा में जाता है। ओके, और जब बारिश होती है तो वो सारा कुछ नाइट्रोजन का कंपाउंड से आ जाता है जमीन पे और उसको ले लेता है प्लांट्स। तो ये डिटेल में नहीं है, अपन को टेंशन नहीं लेना, बट इंडस्ट्रीज से भी नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स बनता है। ओके, ऐसे ही एक एटमॉस्फेरिक प्रोसेस भी होता है, एटमॉस्फेरिक। ओके, ये भी डिटेल में नहीं है, तो कुछ पंगे इसमें है ही नहीं। उनको चुपचाप से एक ही लाइन में है कि 3 प्रोसेस से नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्जन होता है। तो एटमॉस्फेरिक क्या होता है वो भी बता देता हूँ। ओके, हवा में रहता है नाइट्रोजन, हवा में रहता है ऑक्सीजन, बिजली कड़कती है, राइट। ओके, ये बन जाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर NO का बनता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके, ओके, रेन वाटर के साथ मिलके बन जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये आता है जमीन पे, ठीक है। और जमीन के सॉल्ट्स के साथ, सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल, जमीन के सॉल्ट्स के साथ मिक्स होकर वापस से क्या बनाता है, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स, जो कि प्लांट ले लेता है। ओके, सो इतना डिटेल में नहीं है, तुमको क्या है पता है सिर्फ एक ही लाइन में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, खत्म। ओके, एंड 3 प्रोसेस से वो होता है, वो तुमको सिर्फ नाम लिखना है वहां पे, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक। ठीक है, किससे क्या होता है, क्या किधर घुसता है, क्या बनता है, वो सब डिटेल में तुमको नहीं है। तुमको क्या है, सिंपल, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से या एटमॉस्फेरिक प्रोसेस से, इन 3 वजहों से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ओके, उसको हम जमीन पे ले आए। ठीक है, और जमीन पे जैसे ही आएगा वो, तो वो कौन से वाले फॉर्म में होगा, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स के फॉर्म में होगा, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, NO2 NO3, ठीक है, वो भी डिटेल में नहीं है, वो भी टेंशन नहीं लेना अपन को, अपन थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपन बायो पढ़ रहे हैं। ओके, सो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स अलग अलग सॉल्ट है। ओके, सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड है, बस इतना याद रखना। ओके, और प्लांट्स के पास ऐसा कैपेसिटी नहीं है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को वो ले, है ना। तो प्लांट्स क्या करता है, ये नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स को वो लेता है। ठीक है, ओके। सेकेंड स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन का इज अमोनिफिकेशन। अपने नाम से मालूम पड़ रहा है अमोनिया बन रहा है, ठीक है। तो सड़ा गला चीज रहेगा, डेड एंड डिकम्पोजिशन। ओके, डेड बॉडीज रहे, ये डिकम्पोज होगा। ओके, और फिर इससे बनेगा अमोनिया। ओके, याद है मैंने तुम लोग को बोला था कि पब्लिक टॉयलेट्स में, यूरिनल्स में, तो जो स्मेल आता है वो किसका रहता है, अमोनिया का स्मेल रहता है, राइट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज, या तो एक्सक्रीटरी वेस्ट, डेड बॉडीज डिकम्पोज होगा, ये बनेगा, या तो एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओके, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो डिकम्पोज होगा और क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, इसको भी करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उसको बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, है ना। तो ये भी बैक्टीरिया ही करते हैं, डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया तो करता है, राइट। तीसरा तरीका नाइट्रिफिकेशन। ओके, ये जो अमोनिया बाहर निकल गया, राइट, ये जो अमोनिया बाहर निकल गया बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन, फ्रॉम डिकम्पोजिशन, इसको ऐसे चीज में कन्वर्ट करना कि प्लांट ले ले। ओके, प्लांट किसको लेता है, नाइट्रेट को और नाइट्राइट को। ठीक है, सो अमोनिया का कन्वर्जन करना नाइट्रेट और नाइट्राइट में, इसको हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन हो गया। और दूसरा है इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल में, डीनाइट्रिफिकेशन, उल्टा। ओके, ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है, ये अगर प्लांट ने यूज नहीं किया, ओके, ये जो है कुछ तो प्लांट यूज करेंगे, कुछ यूज नहीं होगा, तो जो यूज नहीं होगा उसको वापस से एटमॉस्फेयर गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना।
इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब देखो कहानी चालू यहीं से हुई थी, समझ रहे? गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के वजह से प्लांट्स के पास चला गया नाइट्रेट नाइट्राइट, ठीक है, प्लांट मरा सड़ा गला कुछ भी हुआ तो बना अमोनिया। अमोनिया का फिर से नाइट्रेट नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और जो बचा कुचा नाइट्रेट्स है नाइट्राइट्स है जो प्लांट नहीं ले पा रहा है उसको फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, तो डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये चलते रहेगा, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये चारों चीजें हर बार चलती रहेंगी, ये घूमते रहेगा, ये साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। सो अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि मैं पूछूंगा अमोनिफिकेशन क्या होता है तो तुम बताओगे कि डेड एंड डिकेइंग ऑफ बॉडीज ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजिशन हुआ या एक्सक्रीटरी वेस्ट से हम लोग ने अमोनिया बनाया तो इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ओके, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया का नाइट्रेट नाइट्रेट बन गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? राइट, ठीक है, तो ये सब मैं पूछूंगा, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, पढ़ो जरा फटाफट, एक बार पढ़ लो। टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास तो पेज नंबर 87 पे है हम लोग, फटाफट पढ़ लो तो ये लेसन खत्म हो जाएगा।